नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल में आप अपना हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट का पहले से ही अप्रेंटिसशिप पोर्टल में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। यदि आपको पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे कैंडिडेट जिनका अप्रेंटिसशिप पोर्टल में सिर्फ 8वीं का या 10वीं का अंक सूची जुड़ा हुआ है और वे अपना आगे का हायर एजुकेशन भी कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि 12th, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो वे अपना हायर एजुकेशन को पोर्टल में ऐड करवा लें ताकि उन्हें उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी मिल सके। अप्रेंटिसशिप पोर्टल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड कराने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल के इस पेज में आना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस पेज में आने के बाद आप देख पाएंगे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन एज ए कैंडिडेट एंड रजिस्टर एज ए कैंडिडेट। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है वे लॉगिन एज ए कैंडिडेट ये सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड करने का प्रोसेस देखेंगे, तो हमें लॉगिन एज ए कैंडिडेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को यहाँ फिल करेंगे, देन कैप्चर कोड फिल करेंगे। यहाँ पे ये कैप्चर कोड यहाँ पे दिख रहा है। ये दोनों चीज़ फिल करने के बाद आप सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में OTP जाएगा। OTP फिल करने के बाद आप पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे हमने OTP फिल कर लिया है। अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होना अनिवार्य है, तभी आपको DBT का बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप ट्रेनीज को मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। ओके में क्लिक करेंगे। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देख पाएंगे व्यू प्रोफाइल। तो आपको शैक्षणिक योग्यता को अप्रेंटिसशिप पोर्टल में जोड़ने के लिए व्यू प्रोफाइल में जाना होगा। व्यू प्रोफाइल में क्लिक करेंगे। व्यू प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद आपका पूरा प्रोफाइल डिटेल आ जाएगा। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देख पाएंगे एजुकेशन, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दे रहा है। तो यदि आपको अपना शैक्षणिक योग्यता जोड़ना है तो इसी एडिट में क्लिक करना है। और यदि आपने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करके रखा है और उसमें कोई मिस्टेक हो गया है तो उसे भी आप एडिट कर पाएंगे। एडिट का ऑप्शन यहाँ एक्शन में शो हो रहा है और यहाँ पे डिलीट भी करना चाहते हैं तो डिलीट कर पाएंगे। अभी हम देखेंगे कि आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड कैसे कर पाएंगे। उसके लिए एडिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। आप देख पाएंगे एजुकेशन डिटेल फिल करना होगा, क्वालिफिकेशन टाइप, क्वालिफिकेशन। यदि कैंडिडेट अपना 12th का, ITI का, डिप्लोमा का या ग्रेजुएशन का मार्कशीट ऐड करना चाहते हैं तो वे क्वालिफिकेशन टाइप में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। देन क्वालिफिकेशन में आप अपना जो भी क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं, 12th, ITI, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, तो उसे आप सेलेक्ट करें। हम यहाँ पे ITI सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्वालिफिकेशन में ITI सेलेक्ट किया है, इसलिए कैटेगरी में NCVT या SCVT का ऑप्शन आ रहा है। तो यदि कैंडिडेट NCVT पास आउट है तो वो NCVT सेलेक्ट करें, और यदि वो SCVT पास आउट है तो SCVT सेलेक्ट करेंगे। यदि आप क्वालिफिकेशन में 12th को सेलेक्ट करेंगे तो आप कैटेगरी में देख पाएंगे यहाँ पे 3 ही ऑप्शन शो हो रहा है, साइंस, ह्यूमैनिटी और कॉमर्स। तो यदि आपका 12th इन 3 सब्जेक्ट में से कंप्लीट हुआ है तो ही आप 12th का मार्कशीट को ऐड करें। स्पेशलाइजेशन में आपने जिस ट्रेड से ITI किया है उस ट्रेड का नाम सेलेक्ट करें। इंस्टीट्यूट नेम, आपका इंस्टीट्यूट या संस्था का नाम जिस संस्था से आपने ITI किया है। एग्रीगेट मार्क्स में आपने जितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, प्राप्त किया है, उस मार्क्स को यहाँ पर लिखेंगे। और टोटल मार्क्स में आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है उसे ऐड करना होगा। जैसे कि ITI 600 का एग्ज़ाम होता है तो टोटल मार्क्स 600 होगा, और 600 में आपने जितना ऑब्टेन किया है, जो आपका प्राप्तांक होगा, मान लो किसी ने 413 प्राप्त किया है, 413 मार्क्स प्राप्त किया है, तो उसे एग्रीगेट मार्क्स में ऐड करें। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज फिल करें। ऐसे कैंडिडेट जिनका 2 साल का ITI कोर्स है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिटर ट्रेड, वे अपने कंसोलिडेट मार्कशीट के अकॉर्डिंग टोटल मार्क्स उनका 1200 होगा, और 1200 में जो प्राप्तांक होगा उसे एग्रीगेट मार्क्स में लिखें और उसका प्रतिशत निकाल के परसेंटेज में लिखें। अब यहाँ पे कैंडिडेट अपना स्टार्टिंग डेट और एंड डेट को ध्यान से भरे। आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऊपर सेलेक्ट किया है उस कोर्स का स्टार्टिंग डेट जब आपने एडमिशन लिया होगा उस डेट को यहाँ फिल करें, और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा उसे आप यहाँ फिल करें।
तो यहाँ पे हमने ITI सेलेक्ट किया है। तो ITI 1 साल का कोर्स होता है, 2 साल का भी कोर्स होता है, 6 महीने का भी कोर्स होता है। मान लो किसी कैंडिडेट ने 1 साल का ITI कोर्स किया है और वह 2025 में ITI पास आउट है, तो उसका स्टार्टिंग डेट अगस्त 2024 का होगा। आप अपने मार्कशीट में भी सेशन देख पाएंगे। स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करने के लिए ये जो कैलेंडर का सिंबल है इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 एरो के जो सिंबल है उसे क्लिक करने पे आप ईयर को चेंज कर पाएंगे, और जो 1 एरो का सिंबल है उसे क्लिक करके आप मंथ को चेंज कर पाएंगे। इस तरफ ये ईयर आगे बढ़ेगा और इस यहाँ पर मंथ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट ने 2024 में एडमिशन लिया था, तो उसका स्टार्टिंग डेट हम 2024 अगस्त 1 अगस्त 2024 सेलेक्ट करेंगे, और एंड डेट 1 साल का कोर्स है तो 2025 में उसका कोर्स कंप्लीट हो गया वो, तो 2025 सितंबर 4 सितंबर 2025 एंड डेट होगा। तो इस तरीके से कैंडिडेट अपने स्टार्टिंग डेट और एंड डेट पे गलती ना करे। क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कैंडिडेट को अपना मार्कशीट को अपलोड करना होगा। आपका डॉक्यूमेंट या मार्कशीट JPG, PNG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 4 MB के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 साल ITI कोर्स वाले कैंडिडेट ध्यान देंगे, उनके पास 3 मार्कशीट होता है, एक फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग और एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट। तो यहाँ पे आपको अपना जो कंबाइंड मार्कशीट है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, आप सिद्ध पोर्टल में कैंडिडेट लॉगिन करके कंसोलिडेटेड मार्कशीट देख पाएंगे। उसी मार्कशीट को अपलोड करना है जिसमें आपके दोनों साल का मार्क्स अंकित होगा, उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। सभी डिटेल को सही से फिल करने के बाद अपडेट में क्लिक करेंगे। इस प्रकार से यदि आप किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड कर ले, उसके बाद आप अपना अकाउंट लॉग आउट कर ले। धन्यवाद।